स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी वीडियो क्लास में हम यूपी हायर, यूजीसी नेट और तमाम परीक्षाओं में शामिल जो नाटक हैं उनमें से एक अंधेर नगरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, इस नाटक पर आधारित महत्वपूर्ण पॉइंट्स वन लाइनर फैक्ट के रूप में हम देखेंगे। ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें ताकि समय पे आपको सूचनाएं मिलती रहें। देखते हैं अंधेर नगरी के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखें, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और इसका प्रकाशन सन 1881 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखें। इसके बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि यह नाटक बनारस में नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में लिखा गया नाटक था, जो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत हुआ था। यानी उसी दिन लिखा गया और उसी दिन अभिनीत किया गया, केवल एक दिन का। आप सोचिए, इतना बड़ा इतना प्रसिद्ध नाटक जिससे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ख्याति है, युगों से उनका नाम है, एक लगभग शताब्दी से उनका नाम है अंधेर नगरी जैसे नाटक के लिए, वो एक दिन में लिखा गया और उसी दिन उसको अभिनीत किया गया। इस नाटक के बारे में दूसरी और महत्वपूर्ण जो बात है वो कि यह नाटक कुल 6 अंकों में लिखा गया है। इसमें 6 अंक हैं और ये प्रहसन कोटि का नाटक है, ध्यान रखेंगे ये प्रहसन है। यह नाटक तत्कालीन अंग्रेजी राज और सामंती परिवेश के सामाजिक और न्याय व्यवस्था पर तीव्रतर व्यंग पैदा करने वाला नाटक है। बहुत गहरा व्यंग, बहुत तीव्र व्यंग है, जो कि सामाजिक व्यवस्थाओं, तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो न्याय व्यवस्था थी, और लगभग आप देखेंगे तो वही रूप आज के समय में भी विद्यमान दिखाई पड़ता है। इसलिए इस नाटक की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, ये पढ़ा भी जाता है और ये सभी पाठ्यक्रमों में लगा हुआ भी है। इस नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? इस नाटक का जो पहला अंक है वो जंगल से शुरू होता है, दूसरा अंक बाजार में पहुँचता है, फिर बाजार से जंगल, फिर राज्यसभा और उसके बाद अरण्य से शमशान की ओर। ये इसकी दिशा है नाटक की कि कथानक कैसे कैसे उसकी आगे बढ़ती। अंत में जाकर के शमशान घाट पर जब गोवर्धन दास को फांसी होने की बात होती है तो वहाँ जाकर के ये नाटक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के हमारे सारे नोट्स जो हैं वो हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, 170 पेज में ये वन लाइनर नोट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारी चीज़ें हैं हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में। और उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की पाठ्यक्रम आधारित रचनाओं पर ये नोट्स है, तो आप अपनी सुविधानुसार चाहें तो दोनों ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो आपको उपयोगी हो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9696994252 पे संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। देखते हैं अब इस नाटक के पात्र कौन कौन हैं। अंधेर नगरी नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? इसमें मुख्य पात्रों में महंत हैं, उनके 2 शिष्यों के नाम ध्यान रखें, नारायण दास और गोवर्धन दास। इसके अलावा राजा, मंत्री, कोतवाल आदि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि महंत जी जो हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के, सत्यवादी प्रवृत्ति के हैं और नीति कुशल हैं। वो जानते हैं कि कहाँ किस तरह से किस देश में रहना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, और अपने शिष्यों को भी समय समय पे सजग करते रहते हैं। नारायण दास जो है उनका योग्य शिष्य है और गोवर्धन दास जो है वो लालची रहता है, और इसी लालची शिष्य गोवर्धन दास के केंद्र में रख करके, उसको केंद्र में रख के पूरा ये नाटक का कथानक उन्होंने लिखा है। ध्यान रखिएगा, पहले अंक में महंत जी अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ करके भिक्षा न लेने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। इसमें अंत में नरक मिलता है लोभ में, इसलिए लोभ कभी मत कीजिए। ये जो है एक तरह से दोहे के रूप में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी में है। इसे ध्यान रखेंगे, कभी भी ये पंक्ति देकर पूछ ले कि यह किस नाटक में है तो आपको अंधेर नगरी ध्यान रखना है। इसके अलावा भी काव्य के माध्यम से, जिसे गीति नाट्य कहते हैं, उस किस्म के संवाद हैं। सभी पात्रों के अपने अपने गीत हैं। जैसे बाजार में जब प्रवेश करता है, बाजार का दृश्य दूसरे अंक में शुरू होता है, तब घासीराम नाम का पात्र गाता है कि
चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। टिकस टैक्स, यानी चना जो हाकिम लोग खाते तो फिर दूना टैक्स लगाते, इस तरह का चना है उसका। पाचक वाला गाता है कि चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ये पंक्तियाँ ध्यान रखेंगे आप। पंक्तियों को मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है कि यदि आपने नाटक नहीं पढ़ा है तब भी आप इन पंक्तियों को ध्यान में रख सकते हैं और परिचित हो सकते हैं कि ये पंक्तियाँ इस नाटक में हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे देखते हैं कि महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास की लालची प्रवृत्ति समझ जाते हैं और उसे लालच की नगरी से दूर रहने का संकेत करते हैं। जब गोवर्धन दास देखता है कि सारा माल अंधेर नगरी में टके शेर में मिल रहा है तो वो अपने गुरु का साथ छोड़ करके अंधेर नगरी में जाकर के बस जाता है और वहाँ जो है वो लोभ और लालच में पड़ जाता है। तब उसके गुरु महंत उसे पहले से ही ये आगाह करते हुए कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए बास। सेत सेत, श्वेत श्वेत, सफ़ेद सफ़ेद है जहाँ पे कपूर और कपास दोनों ही, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए बास। यानी अंतर नहीं है सद्गुण में, अवगुणी में, सद्गुणी में कोई अंतर नहीं है, जहाँ सब धान 22 पसेरी है। तो ऐसे जगह रहने से बचने का संकेत महंत जी करते हैं अपनी इन बातों में। तो ये नीतिपरक बातें ध्यान रखिएगा कि ये अंधेर नगरी में है। घटना प्रसंग कहाँ से शुरुआत होता है? मुख्य घटना प्रसंग इस नाटक का, इसमें एक बकरी की मौत होती है जो दीवार से दब करके मर जाती है और जिसकी बकरी रहती है वो फरियाद लेके राजा के पास जाता है। यहाँ से जो है इस नाटक में टर्निंग पॉइंट आता है और ये बहुत ही रोचक, बहुत हास्य किस्म का जो प्रहसन है ही। तो इसमें व्यंग भी है, हास्य भी है और करारा प्रहार भी है तत्कालीन परिस्थिति पर। गोवर्धन सोचता है कि गोवर्धन दास कि गुरुजी नाहक ही मुझे रोक रहे थे इस नगरी में रहने के लिए, क्योंकि वो खूब सस्ती चीज़ें भिक्षा मांग करके और टके शेर में ही खूब पकवान भी खाता है, फल खाता है, मेवे खाता है, सारी चीज़ें खाता है, खूब उपभोग करता है, खूब मोटा हो जाता है। और वो कहता है कि वो मुझे फालतू रोक रहे थे, यहाँ तो अंधाधुंध मचो चहुदेसा, मानव राजा रहत विदेशा। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और आप सभी इससे परिचित हैं। ये अंधेर नगरी का है, बस इतना ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और गोवर्धन दास गाता है इसको, ठीक। तो गोवर्धन दास खाते खाते इतना मोटा हो जाता है कि जब बकरी की मौत होती है तो पूरा बहुत रोचक तरीके से भारतेंद्र जी ने इसको लिखा कि बकरी मरती है तो फरियादी जाकर के राजा से कहता है कि मेरी बकरी दीवार से गिर कर के मर गई। तो राजा कहता है कि दीवार को लाओ। तो ये होता है कि दीवार को नहीं लाया जा सकता, तो कैसे करें? तो फिर ये होता है कि दीवार को बनाने वाले को लाओ। दीवार को बनाने वाले को लाने के बाद ये होता है कि तुमने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई? तो कहता है चूना जो है बनाने वाले ने कमज़ोर चूना दिया। तो ऐसे ऐसे करते 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 जब कोतवाल फंसता है तो ये होता है कि कोतवाल को फांसी होगी। अब जब कोतवाल इतना दुबला पतला रहता है कि उसको फांसी के फंदे पर ले जाते हैं तो उसके गले में फिट ही नहीं बैठता और राजा पूरी तरह से मूर्ख, पूरी तरह से जो है न्याय से पूरी तरह से दूर, तो कहता है कि फांसी का फंदा बड़ा है, इसका मतलब कि मोटा आदमी चाहिए। और ये कोतवाल तो दुबला है, तो मोटा आदमी ढूंढने के लिए वो नगर में सिपाहियों को भेजते हैं। तो सबसे मोटा जो मिलता है वो गोवर्धन दास मिलता है, क्योंकि वो मुफ्त का खाता रहता है और उसे ये नहीं पता रहता कि उस देश में जो मोटा होता है वो गुनाह होता है। तो वहाँ पे गोवर्धन दास पूछता है कि मुझे फांसी क्यों हो रही है? अगर कोतवाल को फांसी होनी थी तो मुझे क्यों दी जा रही है? तो सिपाही बताते हैं कि इस देश में, इस नगरी में मोटा होना गुनाह है और तुम इतना ज़्यादा मोटे हो कि तुम्हारे ही हिसाब का फंदा है, तो तुम्हें ही फांसी चढ़नी हुई। तो इस तरह से कथानक आगे बढ़ता है। पूरी मूर्खतापूर्ण परिवेश, हर एक पात्र मूर्खतापूर्ण अपनी आदतों से। केवल महंत जी जो होते हैं वो नीति कुशल, समझदार और चतुर होते हैं, जिससे वो अंत में गोवर्धन दास की जान बचा लेते हैं और राजा फांसी पर खुद ही लटक जाता है। तो बहुत रोचक है। आप फिलहाल केवल परीक्षाओं की दृष्टि से इसे ध्यान रखेंगे, जो तथ्य हैं जो हमने दिया है। अंत में जब राजा को फांसी हो जाती है तब महंत जी ये पंक्ति कहते हैं और नाटक का अंत होता है। महंत जी कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज।
जहाँ पर न धर्म है, न बुद्धि है, न नीति है, न सुजन लोगों का समाज है, ऐसे जगहों पे अपने आप ही चौपट राजा नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस नाटक का अंत होता है। तो ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सारी पंक्तियाँ जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही ये नोट्स हमने आपके लिए जो तैयार किए हैं, इससे सभी परिचित हैं। हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी है। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है यूपी हायर की, उसकी दृष्टि से उसमें जो पाठ्यक्रम में आधारित रचनाएं हैं, जो गद्य विधाओं की रचनाएं हैं, उन पर केंद्रित ये नोट्स हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से जो भी आपको ठीक लगे या दोनों ऑर्डर कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपके पते पे ये पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।